शाहदरा जिला फर्श बाजार थाना क्षेत्र के भीम सिंह कॉलोनी इलाके में लूटपाट का विरोध करने पर महिला बदमाश ने एक दंपति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दंपति को बचाने उनके पिता आए तो बदमाशों ने उनकी भी बुरी तरह पिटाई कर दी। बदमाश ने उन पर डंडे से हमला कर लहूलुहान कर अंगूठियां लूट ली। इतना ही नहीं, बदमाश ने उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार किया जा रहा है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गयी। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बता दें कि घायलों की पहचान हरमन सिंह, इनकी पत्नी प्रिया और इनके पिता सुरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने हरमन की शिकायत पर थाना फर्श बाजार में गैर इरादतन हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। क्या नाम है भाई आपका? हरमन सिंह। हरमन, क्या पूरा मामला था, कैसे चोट लगी आपके? मैं फरीदाबाद से अपने घर की ओर आ रहा था जी। मंडी विश्वास नगर में जो मंडी लगती कॉलोनी के पास, वहाँ पे गाड़ी के आगे एक लड़का ऐसे लुढ़कते पुढ़कते आया, तो मैं कहा वो गाड़ी के आगे ना आ जाए, तो मैं गाड़ी से निकला उसको हटाने के लिए। जैसे ही मैं उसको हटाने के निकला, वो पूरा प्री प्लान्ड अटैक था। कम से कम 3-4 लड़कियाँ और 5-6 छोटे लड़के उस टाइम पे पहुँच गए वहाँ पे जी। वहाँ से वो कहते हैं पैसे निकाल, ये निकाल। लेडीज कहती कपड़े उतारने लगी हैं, कपड़े उतार देंगी, मतलब गाड़ी के आगे लेटने लगे, जान ही ना देखते हैं। जब मैं नहीं दूंगा तो ज़बरदस्ती छीना छपटी करी। छीना छपटी में पहले तो 1-2 पत्थर मारे, मेरे भी लगे, मेरी वाइफ पे भी लगा। अंगूठी तो उस टाइम पे वहाँ पे छीन ही ली, अंगूठी छीन ली, जिससे मेरी उंगली भी यहाँ पे टूट गई थोड़ी सी जी। और मेरी वाइफ की भी अंगूठी छीन ली। लेकिन वो वहाँ पे रुके नहीं, उन्हें और भी सामान चाहिए था, फिर मारने भी लगे थे। तो मैं भागते भागते आगे एक होटल है चिकन विकन का, जहाँ वहाँ मैं पहुँचा। पहुँचने के बाद वहाँ पे उन्होंने कहा रुक जाओ, कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं सोचा चलो रुक जाते हैं, क्या करते हैं, फिर फ़ोन करता हूँ घर पे गाड़ी, क्योंकि मैं वहीं छोड़ के भाग गया जी। इतने वो गाड़ी को तोड़ फाड़ कर रहे थे जी। पर वहाँ से उस टाइम पे तो 8-10 थे, लेकिन जब तक वहाँ पे फिर पीछे से और कम से कम 8-10 लोग और आ गए, कम से कम ये 15 से 20 की गिनती के बीच में होंगे। फिर उन्हें वहाँ पे आके फिर दोबारा पत्थर मारे, मेरी वाइफ को भी मारा, मुझे भी मारा। मैं बचा रहा था कि हटो यहाँ पे करो। फिर मेरे सर पे रोड मारी गई लोहे की। फिर मेरा सर जब यहाँ से पूरा खुल गया तो आंखों के आगे ब्लड आ गया, फिर कुछ दिख नहीं रहा था कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। फिर बस आया कि भागो भागो, पीछे से पत्थर आ रहे थे, पड़ रहे थे। फिर जब घर में पहुँचा, घर को मैंने खोला, गेट की लॉक खोलो, पर ऊपर से आने में टाइम लगता। इतने पड़ोसी ने गेट खोला, उनके घर में घुस गया। फिर उनके घर पे इन लोगों ने पत्थर, डंडे, पता नहीं केमिकल्स की बोतलें सब फेंकी हैं। कितने टाके लगे हैं? टाके लाए हैं? टाके मेरे लगे हैं 3 हैं और डीप कट है बहुत। क्या चाकू वगैरह भी था उनके हाथ में? उनके हाथ में पता नहीं केमिकल की बोतलें, डंडे, सब कुछ था उनके हाथ में। जो मतलब जो एसिड था, क्या था पता नहीं, क्या लेके फेंके, केमिकल फेंक रहे थे बॉटल्स वो। और उनके हाथ में जो आ रहा था वो उनके लिए उस टाइम पे वेपन बन गया था। पत्थर, डंडा, कुछ भी, रॉड, जो दिखा। मतलब कि वहाँ पे उन्होंने शायद उससे सीख, जो चिकन का जो होटल था वहाँ पे, उनकी जो सीख थी वो भी उन्होंने उठा ली थी। अगर शायद ना भागते वो भी अंदर वो मार देते, उससे घुसा देते वो। ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रिया जी, क्या हुआ था, क्या पूरा मामला था, कैसे ये? मैं फरीदाबाद से, मैं और मेरे हस्बैंड हम आ रहे थे यहाँ विश्वास नगर। हम यहाँ पर आ रहे थे, गाड़ी के आगे एक बच्चा सा आया, तो वो हट ही नहीं रहा था गाड़ी के आगे। मेरे हस्बैंड उतरे कि हट निकल, इतने में लोग आ गए वहाँ पे, 4 से 5 औरतें आ गई और मेरे हस्बैंड के संग बदतमीजी करने लगी। उसको देख के मैं भी बाहर उतरी। इतने में वो अपने कपड़े निकाल रही थी, मेरे हस्बैंड से उंगली में से पूरी अंगूठी ऐसे छीन ली, मेरे से भी छीन ली। मैं गाड़ी में बैठने लगी, लड़कों ने मुझे गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला भाग भाग, और हम दोनों वहाँ से भाग रहे थे। फिर बिस्मिल्लाह चिकन कॉर्नर है, हम वहाँ रुके। वहाँ पे 3 से 4 लोग थे, उन्होंने बोला यहीं खड़े हो जाओ, हम हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग आए, वो एकदम साइड हो गए और मेरे हस्बैंड को 15 से 20 लोग कंटिन्यूसली मार रहे थे। उनके सर पे भी मारी और फिर वो बोल रहे कि लड़की को पकड़ो, लड़के को छोड़ो, लड़की को पकड़ो। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू भाग। मैं भाग ही रही थी और वो पीछे से ईंट वीट जो उनके हाथ में था वो सब मारते हुए आ रहे थे। मैं गली में चिल्ला रही, सबके दरवाजे खटखटा रही कि हेल्प करो, खोलो। फिर बगल में जो आंटी थी उन्होंने खोला और उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली ईंटें, पत्थर सब मार। अभी आप डीसीपी ऑफिस आए हैं, तो क्या कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है? क्या पूरा क्या है? कुछ नहीं, अभी बस वो जो लेडी थी और जो वो लड़के थे, मुझे वो चाहिए कि उनको सख्त से सख्त उनके संग हो, कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने हमारे संग बहुत गलत किया। अगर हम उनके हाथ आ जाते वो मर्डर पूरा कर देते, क्योंकि वो इतने नशे में थे। कहाँ ये घटना कहाँ घटी थी? विश्वास नगर भी। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह मक्कड़। सर, पता चला है कि आप बीजेपी में भी कार्यरत हैं।
हाँ जी। उसके अलावा मैं विश्वास नगर RWA का सेक्रेटरी भी हूँ जी। जी, क्या पूरा मामला है सर, एक बार बता दीजिए। मैं तो रात को सोया हुआ था घर पर, जी तो मेरा बेटा और बहू घर की तरफ भाग के आए और खून से लथपथ थे। हमें तो जब तक दरवाज़ा ना खोल सके, पर हमारे पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोल के उन्हें अंदर कर लिया और उनके जो लोग थे, जो महिलाएं चांद, उसके साथी और लड़के और लड़कियां, और वहाँ पर दिन रात सेक्स रैकेट चलाती हैं। वो मेरे बच्चे के पत्थरबाजी कर रहे थे। तो बल्कि जिस घर में उन्होंने पनाह ली, उस घर पर भी उन्होंने पत्थरबाजी करी और मुझे भी उन्होंने मारा। और उनके हाथों में कुछ रंग बिरंगी केमिकल सी की बोतलें सी भी थी जी और रॉडें थी, और मेरी गाड़ी जो थी, टोटल शीशे उनके तोड़ दिए गए हैं। तो क्या सर, जब जैसे आप बता रहे हैं कि वहाँ पर इतना बड़ा रैकेट चलता है, तो इसकी जानकारी क्या पुलिस को नहीं थी? बिल्कुल है, और मैं शायद RWA के सेक्रेटरी के नाते मैं कई बार ये मुद्दा उठा भी चुका हूँ कि भैया इसको काबू कर लो, पर किसी ने कोई कोशिश नहीं करी काबू करने की। उनके अड़ोस पड़ोस के लोग उनसे दुखी हैं, क्योंकि वो दिन रात उस एक DDA की ने 4 दीवारी सी कर रखी है, उस 4 दीवारी में नंग धड़ंगे पड़े रहते हैं, वो सेक्स रैकेट चलता तो है। अभी आप DCP ऑफिस आए हैं, तो क्या कार्रवाई हो रही है? अभी DCP साहब हमें मिले नहीं हैं। बाकी तो ये कार्रवाई तो जब मिलेंगे, उनको फिर अपनी व्यथा भी बताएंगे। हम भी, हमारे साथ उत्पीड़न हुआ है, उन्होंने हमारे साथ ऐसे असॉल्ट किया है, तो मुझे उम्मीद भी है कि DCP साहब जल्दी कार्रवाई कराएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उस महिला को वहाँ से अब उसको यहाँ इस कॉलोनी में NSA में पनाह ना मिले, जो और उसके साथ में जो उनके जो वेल विशर हैं, उनको भी एक बार यहाँ से जाना ही पड़ जाए, जो ऐसे तत्वों को पनाह देते हैं। तो सर, क्या ये जो मामला है CCTV में कैमरे में कैद हुआ है? हाँ जी। ठीक है सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से ही रवि डालमिया की रिपोर्ट।